हेलो बच्चों, आज हम रेनबो 7th का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम पिछले लेसन में दिए गए होमवर्क का करेक्शन करेंगे और उसे आप अपनी कॉपी में भी करेक्ट करते जाइएगा। तो होमवर्क की फर्स्ट एक्सरसाइज थी कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ करेक्ट ऑप्शन। इन सेंटेंसेस को मैंने करेक्ट ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है, आप लोग इसे मिला लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस था द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। सेकेंड था गार्बेज इज मेड ऑफ यूजलेस थिंग्स। थर्ड, वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। होमवर्क की नेक्स्ट एक्सरसाइज थी आप लोगों को दिए गए आइटम्स में से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को अलग अलग करना था, सेपरेट लिस्ट बनानी थी। जो यहाँ पर लिखी हुई है मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको मैच कर लीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल यानी कि मिट्टी में अच्छे से मिक्स होने के बाद जो चीज़ें खाद बनकर हमारे लिए उपयोगी होती हैं, उनमें पहला आइटम है इस बॉक्स में लिखा हुआ पेपर। दूसरा वेजिटेबल पील्स। नेक्स्ट वूलन क्लोथ्स। नेक्स्ट वुडन बॉक्स। नेक्स्ट कॉटन क्लोथ्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, ग्लास, पॉलीथीन और बैटरी। होमवर्क की नेक्स्ट एक्सरसाइज थी मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनाइन जेंडर गिवन इन कॉलम बी, जिसे मैंने सही मैच करके लिखा है। आप इसे अपने किए गए होमवर्क से मैच करा लीजिएगा। जैसे फर्स्ट था टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन जेंडर होगा टाइग्रेस। सेकेंड नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा नीस यानी भतीजी। नेक्स्ट है पीकॉक यानी मोर और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा पीहेन मोरनी। नेक्स्ट है हॉर्स यानी घोड़ा और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मेयर यानी घोड़ी। नेक्स्ट है प्रिंस यानी राजकुमार और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा प्रिंसेस। होमवर्क के अलावा आप लोगों को एक्टिविटी में मैंने पॉलीथीन बैग्स का यूज़ न करने की सलाह आपके गांव वालों को, आपके मम्मी पापा को देने के लिए आपसे कहा था और आपसे कहा था कि आप लोग पेपर बैग्स बनाएंगे। यहाँ पर पेपर बैग्स के कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप उन्हें देखकर अगर आपने नहीं बनाए हैं तो वैसे बना सकते हैं। अब हम क्लास 7 का न्यू चैप्टर लेसन 5 पढ़ेंगे, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई एक पोएम है जिसका टाइटल है लिटिल बर्डी, अर्थात छोटा पक्षी या पक्षी का छोटा बच्चा। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. छोटा पक्षी क्या कहता है दिन की शुरुआत में अपने घोंसले से झांकता हुआ? छोटा पक्षी कहता है मुझे उड़ने दो माँ, मुझे उड़ने दो। Birdie rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. छोटे पक्षी
थोड़ा और आराम करो जब तक तुम्हारे ये छोटे पंख और मजबूत ना हो जाएं। इसलिए उसने थोड़ा और लंबा आराम किया और तब वो उड़ गई। What does little baby say? In her bed at peep of day, baby says like little birdie, let me rise and fly away. जिस प्रकार छोटा पक्षी और उसकी माँ में बातचीत होती है, वैसे ही एक छोटे बच्चे से उसकी माँ क्या कहती है? छोटी बच्ची से उसकी माँ क्या कहती है? दिन की शुरुआत में छोटी बच्ची अपने बिस्तर से झांकती हुई माँ से क्या कहती है? छोटी बच्ची कहती है, छोटे पक्षी की तरह मुझे भी उठने और उड़ने दो। Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. छोटी बच्ची की माँ कहती है, बच्ची सो जाओ और थोड़ी देर, जब तक छोटे छोटे हाथ पैर मजबूत ना हो जाएं। अगर वो थोड़ा और लंबी देर तक सोती है तो वो बच्ची भी पक्षी की तरह उड़ जाएगी। अब हम इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी मीनिंग को नोट डाउन करेंगे। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट वर्ड है जो फ्रेज है अ लिटिल लॉन्गर। LITTLELONGER। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर और। नेक्स्ट है STRONGER। स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर मीन्स अधिक मजबूत। नेक्स्ट PEEP। पीप। पीप मीन्स झांकना। नेक्स्ट है RISE। राइज। राइज मीन्स उठना। नेक्स्ट है LIMBS। लिम्स। लिम्स मीन्स हाथ पैर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर? चिड़िया के छोटे बच्चे ने चिड़िया का छोटा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? आंसर, द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। चिड़िया का छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे दूर तक उड़ने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू? माँ चिड़िया के छोटे बच्चे से क्या करने को कहती है? आंसर, मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। चिड़िया के छोटे बच्चे की माँ उससे कहती है कि उसे अभी और थोड़ा आराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम? चिड़िया के छोटे बच्चे को कुछ समय और रेस्ट क्यों करना चाहिए? आंसर, द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम so that little wings become stronger to fly. चिड़िया के छोटे बच्चे को कुछ समय और आराम करना चाहिए जिससे कि उसके पंख उड़ने के लिए
और मजबूत हो जाएं। नेक्स्ट, व्हाट डज मदर आस्क द लिटिल बेबी टू डू? माँ अपनी छोटी बच्ची से क्या करने को कहती है? आंसर, द मदर आस्क्स द लिटिल बेबी टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन हर बेड। माँ अपनी छोटी बच्ची से थोड़ा और समय तक बेड पर सोने के लिए कहती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर? छोटी बच्ची थोड़ा और देर तक सोएगी तो क्या घटित होगा या क्या होगा? आंसर, इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर हर लिटिल लिम्स विल बी स्ट्रॉन्गर। यदि छोटी बच्ची थोड़ा और अधिक देर सोएगी तो उसके छोटे छोटे हाथ पैर और अधिक मजबूत हो जाएंगे। अब हम वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस को देखते हैं, जिनमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आप पहले भी राइमिंग वर्ड्स लिख चुके हैं, पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने एक एक राइमिंग वर्ड लिख दिया है। राइमिंग वर्ड यानी कि एक जैसे उच्चारण में जो वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। उनके आधार पर आप एक एक राइमिंग वर्ड इसका और लिखेंगे, इसे होमवर्क में करेंगे। पहला वर्ड है फ्लाई, FLY। इसके जैसे उच्चारण वाला दूसरा शब्द होगा ड्राई, DRY। सेकेंड वर्ड है PEEP, पीप। पीप मीन्स झांकना। और इसके जैसे उच्चारण वाला दूसरा वर्ड है हीप, HEAP, हीप। हीप मीन्स ढेर। नेक्स्ट है NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। और इससे मिलते जुलते उच्चारण वाला दूसरा वर्ड है रेस्ट, REST। रेस्ट मीन्स आराम। नेक्स्ट वर्ड है LONGER, लॉन्गर। लॉन्गर मीन्स अधिक लंबा। और इसके जैसे समान उच्चारण वाला शब्द है STRONGER, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मीन्स अधिक मजबूत। नेक्स्ट है RISE, राइज। राइज मीन्स उठना। और इसके समान उच्चारण वाला राइमी वर्ड है EYES, आइज़। आइज़ मीन्स आँखें। अब आप इन सभी से मिलते जुलते उच्चारण वाले एक एक या दो दो वर्ड और लिखेंगे होमवर्क में। वर्ड पावर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैच द वर्ड्स in column A with their meanings in column B to know some new words and their expressions। यहाँ पर कॉलम A और कॉलम B में वर्ड्स और उनकी मीनिंग के साथ मैच कराना है और इसके द्वारा आप कुछ नए वर्ड्स को और उनके एक्सप्रेशंस को जानेंगे। फर्स्ट वर्ड है बर्ड बाथ, यानी पक्षी स्नान का पॉट। इसको हम सही मैच कराएंगे इसकी सही मीनिंग के साथ। अर्थात कॉलम बी में अ वेसल विथ वाटर फॉर बर्ड्स टू बेथिंग, एक बर्तन पानी भरा हुआ जिसमें पक्षी स्नान करते हैं। सेकेंड वर्ड है बर्ड स्ट्राइक, BIRD, बर्ड, STRIKE, स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक मीन्स वायुयान दुर्घटना का एक
प्रकार, अर्थात अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट, एक वायुयान और एक पक्षी के बीच होने वाली दुर्घटना। इन दोनों के लड़ जाने से ये दुर्घटना जो होती है उसे हम बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, BIRD एपोस्ट्रोफी S EYEI VIEW। बर्ड्स आई व्यू मीन्स a good view of something from a high position। इसे हम एक विहंगम दृश्य कहते हैं, अर्थात जब हम किसी ऊंचे स्थान से कुछ बहुत अच्छा दृश्य देखते हों। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ प्रे, BIRD OF PREY प्रे। यहाँ पर प्रे का मीनिंग है एनिमल दैट इज़ हंटेड एंड किल्ड बाई अनदर फॉर फूड, अर्थात एक पशु या पक्षी द्वारा मारकर खाया गया अन्य पशु या पक्षी जो शिकार हुआ। इसकी मीनिंग है अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, एक पक्षी जो अन्य प्राणियों को शिकार करके खाता है। एक्टिविटी में मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे। आपको अपने चारों ओर जो प्रतिदिन जो पक्षी दिखते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, जिसे आप कॉपी पर बनाएंगे, यानी कि उनके नाम्स नोट डाउन करेंगे और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, कलर इट, लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। और अपने फेवरेट यानी पसंदीदा पक्षी का चित्र आप अपने कॉपी ड्राइंग की कॉपी में भी बना सकते हैं और उसे कलर करना है तथा उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को नाम भी लिखना है कि उसे क्या कहा जाता है, कौन सा पार्ट है उसकी बॉडी का।